कार्ड दिया, उस कार्ड में मेरा मोबाइल नंबर था। सूरज की पत्नी मेरे पास फोन किया, फोन में इंफॉर्मेशन दिया है, यहां को मिलने को बोली है। वजह क्या हो सकती है? उसके परिवार पर कौन सी डिफिकल्टीज पड़ गई जो कि फोन पर इन्फॉर्म किया है। उस दिन तो मैंने फॉर्मेलिटी अदा किया था। फिलहाल 5 मिनट वेट करता हूं, उसके बाद चला जाऊंगा। क्या मतलब है? नमस्ते। सुनीता, जिससे हमारा दिल नहीं मिलता उससे हम जिंदगी में कभी हाथ नहीं मिलाते। अरे दरोगा जी, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं जी? यहाँ मैं आपसे दिल ही मिलाने तो आई हूँ जी। दिल मिलाने वाली औरत, इसके पहले दिल मिलाए, उसके पहले मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कहिए दरोगा जी, क्या कहना चाहते हैं आप मुझसे? सुनो मेरी बात। बोलिए। क्या बात है? एक कहो किसी लिए तूने मुझको बुलाया, कहो किसी लिए तूने मुझको बुलाया, कहो किसी लिए तूने ये मुझको बुलाया, आई अकेली न और आई नहीं जी। सुनीता, वजह क्या है, कारण क्या है जो कि तूने फोन पर मुझे यहाँ बुलाया है? तेरे परिवार पर कौन सी मुसीबत आन पड़ी जो कि यहाँ बुलाया? दरोगा जी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। बेशक। और मेरी बात कान खोल के नहीं जी, जरा दिल खोल के सुनिएगा। बोलो। सुनिए मेरी बात। क्या हो गया सुनीता? अरे कि तुम्हें जब से देखी मैं पागल बनी हूँ, तुम्हें जब से देखी मैं पागल बनी हूँ। अरे कि तुम्हें जब से देखी मैं पागल बनी हूँ, और तेरे प्यार की मैं दीवानी हुई हूँ, तेरे प्यार की मैं दीवानी हुई हूँ। और किसी ने से मुझको लगा लो है राजा, सीने से मुझको लगा लो है राजा, अरे
अरे बन जा तू जोगी तेरी जोगन बनी हो, बन जा तू जोगी तेरी जोगन। दरोगा जी कसम मेरी मचकती जवानी की जी, जब से मैंने तुम्हें देखा है तुम्हारे प्यार में पागल हो गई हूँ, तुम्हारे नाम की दीवानी हो गई हूँ। दरोगा जी मैंने भी अपने दिल में कुछ अरमान सजाया था, कुछ सपना सजाया था कि मेरी शादी होगी और मैं अपने पति को लेके अलग रहूंगी, ऐसो आराम की जिंदगी काटूंगी। लेकिन हाय रे मेरी किस्मत ऐसी फूटी दरोगा जी, मेरा पति हरामखोर, उसे खाली मान सम्मान चाहिए, वो अपना पूरा परिवार अपने साथ में लेके चलता है और हराम ज्यादा मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देता जी। इसीलिए दरोगा जी मैंने कुछ सोच समझ के आपसे प्यार किया है। तो इसमें आप क्या क्या कहना है दरोगा जी? तो कहने का मतलब है सुनीता कि शादी के पहले तुमने अपने दिल में तमाम भावनाएं व्यक्त किया था। जी हाँ, तमाम कल्पना किया था कि शादी होगी तो मैं अपने पति को लेकर के अपने परिवार वालों से अलग रहूंगी। आप ठीक सोच रहे दरोगा जी। उसके साथ घूमूंगी, टहलूंगी, तमाम खुशियां शेयर करूंगी। लेकिन तुम्हारे पति को तुम्हारा प्यार नहीं बल्कि उसको मान सम्मान चाहिए। बस वो अपना पूरा परिवार लेकर के चलता है, तुम्हारे विषय में जरा सा भी नहीं सोचता। बिल्कुल नहीं सोचता मेरे बारे में कभी। एक बात तो तय है सुनीता, क्या? कितनी भी पूजा साफ सफाई सजावट कर लो, लेकिन लक्ष्मी उसी घर में जाती हैं जिस घर में घर की लक्ष्मी की कीमत होती है। आप सही कह रहे हैं दरोगा जी, मेरी तो कदर ही नहीं करता वो हरामजादा। करेगा जब ही तो तुम्हारे घर में विकास नहीं हो रहा। सही कह रहे हो, लेकिन अब होगा। अच्छा सुनीता, तुमको तुम्हारे पति के साथ में सुकून मिलता है? सुकून से रहती हो? बिल्कुल सुकून नहीं मिलता जी, एक पल भी सुकून नहीं उसके साथ मुझे। एक बात तो तय है सुनीता, क्या? अगर शहर की सारी मुसीबत अगर तकिए के नीचे रख के सोओगी ना तो जिंदगी में कभी सुकून नहीं मिलेगा। मैं तुम्हारी बातें कुछ समझी नहीं दरोगा जी। सुनीता, हमारी बातें थोड़ा घुमा फिरा के होती हैं, लेकिन मैं इंसान को रियल रास्ते पर लेकर के जाता हूं। दरोगा जी साफ साफ बताइए आप कहना क्या चाहते हैं? अगर मेरे बताए हुए रास्ते पर इंसान चल पड़े ना तो सबसे विकासशील उसका घर होगा। कोई चले या ना चले, लेकिन मैं तुम्हारे रास्ते पर जरूर चलूंगी। अगर तुम चलोगी तो मैं तुम्हें बढ़िया रास्ते पर चलाऊंगा। ठीक है। ये लो। ये क्या दरोगा जी, अभी तो तुम्हारी जान पहचान हुई है और अंगूठी आप मुझे अभी पहना रहे हो। अरे सुनीता, अभी अंगूठी पहनाया हूँ, साड़ी पहनाऊंगा, कंगन पहनाऊंगा, चूड़ी पहनाऊंगा, नथिया पहनाऊंगा। क्यों नहीं जी, जरूरत पड़ी तो हथकड़ी पहनाऊंगा। क्या हथकड़ी? किस जुर्म जी? अरे यार होपलेस मत हो, प्यार वाली हथकड़ी की बात है। अरे मैं तो घबरा गई थी जी। लेकिन दरोगा जी इसका क्या करना है? इसका मतलब ये है सुनीता, इसमें 2 उंगली डालो। 2 उंगली? और इसमें? हाँ डालो भाई। दरोगा जी 1 उंगली में तो जा नहीं रही ठीक से, ये 2 उंगली में कहां से जाएगी? इसका मतलब मैं समझ नहीं पा रही हूँ। सुनीता, इसका मतलब है क्या? जिस प्रकार एक अंगूठी में 2 उंगली नहीं जा सकती, उसी तरह से एक औरत के 2 पति नहीं रह सकते। अगर मुझे मेरे प्यार को पाना है तो तुमको 1 उंगली काटना पड़ेगा। तुम्हारा प्यार पाने के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, बताइए क्या? और इतना नहीं सुनीता, उंगली के साथ साथ जितनी नब्जें हैं, जितनी नसें, उन्हें भी काटना पड़ेगा। अरे साफ साफ बोलिए दरोगा जी। मेरे कहने का मतलब है 1 उंगली तुम्हारा पति और दूसरी उंगली मैं हूं। अगर मेरे प्यार को पाना है तो तुमको अपने पति के साथ साथ उसके परिवार में जो भी है, तुम्हारी सासू, तुम्हारा देवर, तुम्हारी देवरानी और तुम्हारी बेटी, जो भी है सबको बर्बाद करना पड़ेगा। खून की नदियां बहानी पड़ेगी। नहीं कर पाओगी ना? इसलिए सुनो, हमारा प्यार पाने का मतलब है कि पत्थर पर लकीर खींचना। इसलिए उल्टे पांव चली जाओ, अब ज्यादा हमारे पास और टाइम नहीं है। दरोगा जी कसम मेरी मचकती जवानी की, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा बना रहेगा। अगर ऐसी बात है दरोगा जी तो मेरा भी नाम सुनीता है, और सुनीता को जो चीज पसंद आ जाती है वो उसे हासिल करके रहती है, उसे उसके लिए चाहे कुछ भी कीमत चुकानी पड़े।
अगर ऐसी बात है दरोगा जी, तो आपका प्यार पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। आज मैं भी आपसे वादा करती हूँ कि जब तक अपने पूरे परिवार को बर्बाद नहीं कर दूंगी, तब तक मैं भी आपके सीने से कभी नहीं लगूंगी दरोगा जी। अगर सुनीता तुम मेरे प्यार को पाने के लिए पूरे परिवार को बर्बाद करने के लिए तैयार है, तो मेरा भी वादा सुन ले। अभी तक हमने अपनी शादी नहीं किया। सच में? अनमैरिड हो। अरे ये तो बड़ी अच्छी बात है जी। और नहीं करूंगा, करना भी नहीं। बल्कि तुम्हारा वेट करूंगा, इंतजार करूंगा। जिस दिन तू पूरे परिवार को बर्बाद करके आएगी, एक एक को तड़पा तड़पा करके जान से मार डालेगी, उसी दिन दोनों बाहें फैला करके मैं तुम्हारा इंतजार करता रहूंगा। तुमको अपनी बाहों में भरूंगा और तुम्हारे लिए एक अच्छा सा घर बनवाऊंगा। उसी में हम तुम रहेंगे और हमारे होने वाले बच्चे रहेंगे। क्यों नहीं दरोगा जी, ये लीजिए अंगूठी, जरूरत पड़ने पर इसे देना। अब तो हमारी तुम्हारी शुरू हो गई दरोगा जी। प्रेम कहानी ना? हाँ जी। ठीक है सुनीता। शुरू हो रही है क्या प्रेम कहानी, शुरू हो रही शुरू हो रही है प्रेम कहानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। आग लगी है प्यासी जगी है, आग लगी है प्यासी जगी है, बरसा है पानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। इसी दिल में मान जगे है, इस दिल में अरमान जगे है, साहिल पर तू आन जगे है, साहिल पर तो फान जगे है, इसी दिल में यार आन जगे है, साहिल पर तू आन जगे। तूफानों में डूब न जाए हम दिल जानी, शुरू हो रही है प्रेम कहानी। चलती हूँ दरोगा जी, बाय बाय, फिर मिलूंगी आपसे, बाय। हरामखोर सूरज, तेरा बाप हमारे भाई का एनकाउंटर किया गांजा दिखा कर। मैंने तेरा भाई को ठोक दिया गांजा के जुर्म में। अब देख, तेरी पत्नी हमारे कब्जे में हो चुकी है। कहा गया अगर घर का मर्द बिगड़ता है तो उसकी एक नस्ल बर्बाद होती है। अगर कहीं घर की औरत बिगड़ गई तो उसकी 7 नस्लें तबाह हो जाती हैं। हरामजादा, इसी तेरी पत्नी के जरिए मैं तेरे पूरे परिवार को ऐसे साफ करूंगा जैसे हजाम 2 बार साबुन लगा के। हम कहे भैया 970 63। अब तो उसी गिनती पहाड़ा पूछता है। तो पहाड़ा ही पढ़ा रहा है, अरे यार जहाँ कलेजवा में जात है। कलेजा नहीं है। हाँ। आज मैं ये सोच रहा हूँ ना, आज मैं तुझे फाड़ूंगा और सीधा तेरे फेफड़े में घुस जाऊंगा।
फेफड़े में का कर ले जाबे यार पागल अब भाग तो कलेजे में क्या करने जाएंगे हम? अरे यार जहाँ जा थे यार तो और साथी लोग मिलत का दो भैया नौ सकते नमस्ते और कॉलेज बोला जाता है। अच्छा भैया देखे तो यार हाथे बहुत काकियों की हाँ, काका भी है साथ में। वो काका है हाँ बिगड़ गए काका। चुप। आज जोता मोजा पैर के टाइट फाइट की कहाँ तैयारी बनाया है यार। छोटू हाँ यार इसीलिए मैं कहता हूँ हाँ मेरे साथ में कॉलेज चला कर, हाँ कुछ बोलने का तौर तरीका मालूम हो जाएगा तुझे। एक बात सुन लिया क्या? हम तो उसी कई बार कहे कि हमके भैया हम को टेंशन लिखाई दे हाँ हाँ ये हमारे कि हम पढ़ी लिखी नहीं है हरामखोर, खाया है? जिस दिन टेंशन पड़ेगा ना हार्ट अटैक हो जाए अगर मर जाएगा तू। जहाँ जहाँ यार साइकिलिया से कोचिंग हाँ ट्यूशन हाँ वही कहा मतलब भैया हो क्या? तो उसी चोरी यार 2 दिन हुई आड़ी बाड़ी में गए दवाई आड़ी बड़ी बोलता ही है कि घर है दूध धरा पजीरी पाए रहे बड़े बड़ी थकाई लग रही यार। अच्छा। आए बेच बाज के गए 80 रुपए के लिए मारे चुप मार सोए आराम। छोटू देख यार हंसी मजाक तो होता रहता है छोटू, हाँ बात सही पर है। क्या बताओ छोटू, का भाई यार घर में शादी उसी वक्त बड़े भैया के साथ यह हादसा, सही बात है इन सब में ना छोटू हाँ मेरी पढ़ाई नहीं कंप्लीट हो पाई यार, हाँ और मेरा एग्जाम एकदम करीब है। सोच रहा हूँ कुछ तैयारी कर लेता हूँ यार, नहीं तो मैं पेपर में क्या लिखूंगा, मैं तो फेल ही हो जाऊंगा जिसका छोटू। पढ़ाई बहुत जरूरी है पढ़ाई ध्यान न देवा भियान पेपर में फेल हो जाए सब काम गड़बड़ा जाए। पेपर नहीं बरगदे में फेल हो जाए जहाँ जा था दे यार पढ़ा भला बिगड़ यार, पेपर मीन्स एग्जाम। हाँ वही कहा है मतलब देखा बड़का भैया तो का पढ़ावा लिखावा है उन्हें कुछ सपना है, छोटका भैया पढ़ाई लिखाई कुछ उनका बनाए दे है ना, हाँ? तो इसी बात पे जरा चेयर लगा। हाँ मेहर लगाए। अबे मेहरा एक बात सुन ले साले, यार हमारे बियाह शादी भाव ना समझा चेयर मीन्स कुर्सी लगा यार, पका देता है एकदम। हिंदी में बोला कर यार अच्छा मैं उर्दू में बोल रहा हूँ। इंग्लिश का है बोला था। लगा तुझे मैं पढ़ाता हूँ कुछ आज। हम कहा थे हमारे कंडवों का करे मार खलारी निकोल ले भगवती गाड़ू हम खलारी का हम कोनो मुर्गा है का खलारी चल निकल अस्ताई हम जाता है यही नहीं कारे संतोषवा जी भाभी। ई बताओ तई पढ़ी लिख के तक का बनबे, मुंशी बनबे, दरोगा बनबे, कलेक्टर बनबे, जज बनबे, का बनबे? भाभी पढ़ाई कर रहा हूँ, जो मेरे नसीब में होगा वो मुझे मिलेगा। फिलहाल भाभी आज आप इतने गुस्से में, आपके देवर से कोई गलती हो गई है भाभी? संतोषवा आज मैं तुझसे कुछ कहने आई हूँ रे, मेरी बात जरा कान खोल करके सुनना हरामखोर। भाभी क्या कहना चाहते हैं आप, बोलिए सुन ना। मेरी बात। बोलिए। आज से बंद देवरी पढ़ाई करो, आज से बंद, आज से बंद देवरी पढ़ाई करो, कुछ कमाई धमाई शहर में करो। तेरे भैया अकेले क्या क्या करे, मुफ्त का बैठ कर घर न खाया करो। आज से तोर पढ़ाई लिखाई सब बंद, शहर में जाके कुछ कमाई धमाई करे, काहे से कि घरे खर्चा नहीं चल पाओ। तो यानी आपके कहने का मतलब मैं अपनी पढ़ाई छोड़ दूं भाभी? हाँ रे, भाभी मैं भी आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। बोल संतोषवा जरा मैं भी तो सुनूं क्या कहना चाहता है। सुनिए मेरी बात भाभी। कोर्स का वर्ष चल रहा है मेरा, अच्छा अभी अपनी पढ़ाई छोड़ सकता नहीं। क्या बोला रे? आता भैया की कमाई न तेरी सुनूं, मैं पढ़ाई से मुंह मोड़ सकता नहीं।
भाभी, मेरी पढ़ाई खर्चा कौन देता है? बड़े भैया देते हैं ना, माँ देती है ना। और वैसे भी आप घर में करती हो क्या? सारा दिन कुर्सी में बैठकर कुर्सी तोड़ती रहती हैं आप। क्या बोला रे? घर का सारा काम सरिता भाभी करती है। मैं भला आपका कहना क्यों मानूं? मैं अपनी पढ़ाई क्यों छोड़ूं? कसम मेरी मचकती जवानी की रे, दबदबा था, दबदबा है, दबदबा। मेरी बात सुन हरामखोर, और मेरा हुक्म तुझको बजाना पड़ेगा। मेरा हुक्म तुझको बजाना पड़ेगा, मेरा हुक्म तुझको बजाना पड़ेगा, और नहीं मार हंटर की खाना पड़ेगा। जुबान तू लड़ाया है मुझसे संतोषवा, जुबान तू लड़ाया है मुझसे संतोषवा, और तुझे काफी मुसीबतें उठाना पड़ेगा। क्या बोला रे तू? हमार का खलारी निकोल ले भगवती गाड़ू, हमार कहना करबे तब भगवती गा रे। आ देखी तहमार कहा कैसे ना करते। मेरी बात सुनो भाभी। बोल हरामखोर। नहीं भाभी मुझ पर, नहीं भाभी मुझ पर सितम इतना था। क्या करूं तेरी? आरती उतारूं तेरी मैं हरामजादे। देखती हूं मैं कैसे आज कहा नहीं करता मेरा तो हरामखोर। अगर मेरा कहा नहीं किया तो पूरे घर को बर्बाद कर दूंगा। नहीं भाभी मुझ पर सितम इतना था। नहीं भाभी मुझ पर सितम इतना ढाओ, न बेरहम से ऐसे हाल चल। होत बरे सुख चैन छीनो ना भाभी तुम्हारी। चैन ना छीनुआ तो का अपन मनमानी करे गए भगवती गाड़े, मनमानी करबे अपन का। सुख चैन छीनो ना भाभी तुम्हारी का, मंदिर से घर में